आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ हैं गोरखपुर की मशहूर कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलू मोहन। और इनसे हम जानेंगे जो बेसिकली आज की डेट में जो यूथ है, खासतौर से जो गर्ल्स हैं, वो स्किन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस तो हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट उनको ना तो मिल पा रहा है और ना ही वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर पा रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत जो है सौंदर्य प्रसाधन जितने भी हैं उनका सबसे बड़ा मार्केट जो है भारत को माना जाता है। जो बहुत सी कंपनियां हैं जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं, क्योंकि उसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसके बारे में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस क्रीम वगैरह को लगाने से, ये हम मैम से ही जानेंगे। तो मैम, सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो स्किन के रिलेटेड है और जो नॉर्मल आज की डेट में बहुत से ऐसी क्रीम्स हैं जो मार्केट में किसी भी जनरल स्टोर या फिर कॉस्मेटिक शॉप पे इजिली अवेलेबल है। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को डेफिनेटली सबको सुंदर दिखना है, लेकिन सुंदर दिखने की चाह कहीं ना कहीं लोगों को एक गलत दिशा में लेके जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल अगर डालेंगी तो ज्यादा जो है हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले अपने नाम से और ये जो आपका क्लिनिक है इसके बारे में आप हमें बताइएगा। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नीलू मोहन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एट मोहन स्किन इंस्टीट्यूट। ये खजांची के पास है और बख्शीपुर में भी है। तो ये जो है, हाँ, फीमेल सारी दौड़ रही हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। बट कुछ जो क्रीम्स है जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बेसिकली जनरल स्टोर पे या कॉस्मेटिक की शॉप पे, वो हमारा ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, जिसको शॉर्ट टर्म लगाने पे तो बहुत बेनिफिट रहता है, बट लॉन्ग टर्म लगाने पे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर तो स्किन अच्छी रहेगी बट बाद में झुर्रियां पड़ जाती है, जिसको ठीक कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सजेशन है कि एक डॉक्टर को जाके दिखाएं और तभी ऐसी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लगाएं। तो जैसे ये दो टर्म्स होते हैं, एक डर्माटोलॉजिस्ट है और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो बेसिकली जब आपने खुद ही बोल दिया डर्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब वो स्किन की सारी लीजन्स देखेंगे, मतलब आपकी चमड़ी, बाल, नेल और जो भी आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन सबको डर्मेटोलॉजिस्ट देखता है। बट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए है। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो आपकी स्किन है, हेयर है, उनको सिर्फ ब्यूटिफाई करेंगे। अगेन कॉस्मेटोलॉजिस्ट में भी दो कैटेगरीज है, एक मेडिको ग्रुप, एक नॉन मेडिको ग्रुप। तो मेडिको ग्रुप्स आर एलिजिबल टू डू ऑल द कॉस्मेटिक प्रोसीजर, जिसमें हमारा इन्वेजिव यानी ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, या थोड़े से लेवल पे जा सकते हैं जिसमें हायर लेवल की सर्जरीज आ सकती है। बट जो नॉन कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, मतलब नॉन मेडिको ग्रुप है, उसका ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटिफाई कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो जैसे एक धारणा ये है कि कभी कभी जैसे हम लोग या हम लोग के साथ के भी कुछ लोग हैं जो मीडिया से हैं या साथ में हैं, तो वो ये लोग कहते हैं कि भाई कुछ समय तक अगला बंदा जो है सांवला था, काला था और अचानक से गोरा हो गया। लेकिन जहां तक साइंस कहती है, साइंस ये कहती है कि जो हमारे जो पिगमेंट्स हैं, जो भी हमारे जो स्किन को हमारे कलर देते हैं, तो क्या ये संभव है कि काला आदमी अचानक से गोरा हो जाए? काला आदमी एक टोन लाइटर हो सकता है, वो बिल्कुल गोरा नहीं हो सकता। हम किसी को कश्मीरी नहीं बना सकते हैं। जो एक टोन है वो लाइटर हो सकता है, वो चाहे क्रीम से हो या किसी प्रोसीजर से हो या आईवी ड्रिप, ग्लूटाथियोन का आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, वो सब ले सकते हैं। बट स्किन टोन लाइटर हो जाएगी, एकदम फेयर टोन पे नहीं जा सकता है। वो जितने भी अनस्किन टोन है वो उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। जो लोग यूज करते हैं उनका इसका क्या लॉन्ग टर्म में कोई इसका जो है कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट तो होता होगा? जब जरूरत हो तो आप बिल्कुल करिए, जब जरूरत नहीं है, मतलब मेरा फंडा है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर आप प्री मेडिकल एज ग्रुप में, यहाँ पे सभी को गोरा सुंदर बहू चाहिए होती है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं ड्रिप्स। आईवी ड्रिप एट अ शॉर्ट पीरियड ऑन वैसे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं, बट कितने समय तक, तो डेफिनेटली आपको अपना ट्रीटमेंट एक टाइम पे लिमिट करना पड़ेगा। तो जो हमारी यूथ है, खासतौर से जो गर्ल्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो सांवली हैं लेकिन सबको जो है, अगर उनकी दोस्त अगर गोरी है तो उनको भी गोरा दिखना है, लेकिन क्या ये संभव है कि सांवला इंसान गोरा बिल्कुल कैसा हो जाए? तो जो लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग कॉस्मेटिक की शॉप पे जा रहे हैं, जैसे कुछ क्रीम्स हैं, स्किन शाइन, ये जो है लोग ये बता रहे हैं, कुछ 10 वगैरह ने भी यूज किया कि उसको यूज करने से 10 से 15 दिन के अंदर उनकी स्किन तो फेयर हो गई है, लेकिन अब जो है उनके चेहरे पे जो है स्पॉट्स जो है पड़ चुके हैं और उसके बिना, क्रीम के बिना, अब वो कहीं बाहर निकलने में भी उनको जो है शेम जो है महसूस हो रही है, यानी कि जो स्थिति थी वो पहले से खराब हो चुकी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, वही मैंने कहा कि ये जो स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देंगे, बट आप ये सोचिए आप लंबे समय लगाएंगे तो वो चमड़ी को जितना फायदा नहीं करे, उससे कहीं ज्यादा चमड़ी पे नुकसान कर देते हैं। और उनका हमें धीरे धीरे उन पे हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। जो आप कह रहे हैं ना कि लंबे समय लगाते हो, उसके बिना वो जा नहीं पाते, क्योंकि लंबे समय लगाने से वो स्किन तो झुर्रियां हो रही, बट वो धीरे धीरे उस स्किन को, कलर को मेंटेन रखता है। पर जिस दिन वो छोड़ देंगी, वो वापस से पिगमेंटेशन जो है वो उससे कहीं ज्यादा बुरा बन के आ जाता है। तो मेरा ये रहता है कि जब भी वो क्रीम ऐसी यूज करें, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना यूज करें। तो जो ये मान लीजिए क्रीम होती होगी, जब हम लगाते होंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी ये
नसें हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे रोम छिद्र होते हैं, जो हिंदी में रोम छिद्र कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो आप बताएंगे। तो जो ये रोम छिद्र होते हैं इस तो हमारे चेहरे पे भी होती होंगी, तो जो अगर हम स्किन पे लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये संभव है कि अगर लॉन्ग टर्म इस क्रीमों का इस्तेमाल किया जाए तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है? स्किन कैंसर हाँ कुछ केसेस में हो सकता है, बट समय के साथ ये सारी क्रीम चमड़ी को इतना पतला कर देती है कि जो आपकी ब्लड वेसल, जो आपकी रक्त नलियां है, वो बहुत सुपरफिशियली दिखने लगती हैं, तो डेफिनेटली स्किन खराब हो रही है। क्योंकि बहुत से देखिए ऐसा कि जैसे जो मेरी स्किन है जाहिर सी बात है, जो मेल की स्किन होती है वो गर्ल्स की स्किन की तुलना में थोड़ी सी हार्डर होती है, लेकिन जो मान लीजिए कि स्किन है उसको हम यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो उसका कितना देर में साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो सकता है? आप लगातार लगाइए, 6 से 8 महीने में आपको साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके रिकवरी के चांसेस? इसके रिकवरी के चांसेस सिर्फ 5 to 10% होते हैं। 20-25% तक कह सकते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे तो 25% तक इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब 75 जो आपका स्किन लॉस हो गया उसको वापस से बैक टू नॉर्मल लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी कि अगर स्किन पे लगा रहे हैं तो इन क्रीम्स का ज्यादातर जो है डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेज बहुत कम है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म एडवांटेज है, लॉन्ग टर्म एडवांटेज नहीं है। यानी कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो अपनी जो अदर क्वालिटीज हैं वो उसको ग्रूम करने पे ध्यान दे, ना कि जो है स्किन को वाइटर करने। बिल्कुल मेरा है कि फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए, फेयर हो डार्क हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ओवरऑल पर्सनालिटी शुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब आपकी स्किन भी अच्छी रहे, आप फेयर हो या डार्कर टोन की उससे कोई फर्क नहीं है। योर वोकैबुलरी, योर ड्रेसिंग सेंस, योर इंटेलिजेंस, वो सब मैटर करता है, सिर्फ लुक्स ही मैटर नहीं करते हैं। तो जो मतलब यूथ है, यूथ तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको तो दिखना ही दिखना है कि भाई हमें सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, लेकिन इस होड़ में जो युवा आज की डेट में आगे निकल चुके हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? लास्ट ओनली 3 से 4 लाइनों में। सबसे पहली चीज, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, आप जैसा कोई भी नहीं है। सो हर इंसान अलग है तो वो अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि ये सारी जो आप क्रीम्स या कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो बिना किसी मेडिको के कंसल्ट किए बिना आप ना करें, बस दैट्स इट। तो जैसा कि डॉक्टर नीलू मोहन ने बताया कि जो स्किन के हमारी जो इफेक्ट्स है, मींस जो हमारी स्किन है, हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है, कुछ की स्किन जो है सही होती है, कुछ की स्किन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये क्रीम जो है सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा आगे की जो हमारी खबरें होंगी, जब हम अगली इनसे मुलाकात करेंगे तो इसमें हम और डीप में जाके बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से आप अपनी चीजों को ग्रूम कर सकते हैं, या आपकी स्किन के अकॉर्डिंग किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ही मिलकर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर ही कोई क्रीम लगाएं अपनी मर्जी से या किसी के रिकमेंडेशन पे। यानी कि अगर किसी दोस्त ने, अगर आपको कोई दोस्त आपका क्रीम लगा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि जो क्रीम उसके स्किन को सूट कर रही है वही क्रीम आपके भी स्किन को सूट करेगी। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की